नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि लगभग हिस्ट्री से संबंधित हैं और इसमें भी आपको पिछले बार के जैसा ही 15 में 10 आंसर को सही करके जाना है और कमेंट में जरूर किया कीजिए कि आपका कितना नंबर आया। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाजा में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। तो आपको आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो अलाई दरवाजा में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की है? ये इक्ता व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो इक्ता व्यवस्था शुरू करने वाला शासक जो था इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई के हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उस समय मराठा के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ताराबाई कर रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्यता नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका जो बुक थी, या फिर वायु पुराण में? ऐसा उसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्यता नहीं थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज की इंडिका में ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारत में दास्यता नहीं था। अगला क्वेश्चन, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड या लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और हाँ दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक शेयर वीडियो को करें। अगर कुछ गलती दिख रहा है इसमें तो कमेंट भी किया कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? हेनरी लुइस विलियम डोरिजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा मोहन राय। आपके सामने चारों ऑप्शन है, उसमें सही आंसर को चुनना है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर इन चारों में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो कि कलकत्ता में किया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? 4 भाषा का नाम दिया, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। एक इंडियन ओपिनियन नाम का पत्र आता था, उसको पूछा गया किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर इसका सही हो जाएगा, मतलब उर्दू। बहुत सारे बच्चों का सही था उर्दू। निम्नलिखित में से 8 नंबर क्वेश्चन है।
किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण बोहरा। इसका सही आंसर होगा भगत सिंह ने ये बात बोला था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। जब 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी उस समय का वायसराय कौन था, ये प्रश्न है। तो लॉर्ड हार्डिंग थे उस टाइम के वायसराय। लॉर्ड हार्डिंग, जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया कोलकाता से हटा के, उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। 10 नंबर पर निकोली कोंटी कौन था? निकोली कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। तीसरा नंबर ऑप्शन, एक पुर्तगाली यात्री या फिर एक ईरानी यात्री। तो इसका सही आंसर होगा जो निकोली कोंटी थे वो एक इटली के यात्री थे जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ कौन सा है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा। भारत में प्रथम जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था वैसे मकबरा का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बलबन का मकबरा है वो एक शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी कर दिया गया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये जो घटना घटी थी वो घटना अकबर के साथ घटी हुई थी। किसके साथ? अकबर के साथ। इनके खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। कृषकों की सहायता के लिए भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी। पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह ने ऐसा काम किया था कि भारतीय शासक थे ये और पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? ऑप्शन है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज चैनल को और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। अंतिम क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग करिए और बताइएगा जरूर कितना नंबर आपका आया इस टेस्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो रीत है, रीत किसके अनुसार? भारतीय संस्कृति के अनुसार इसका अर्थ निकलता है प्राकृतिक नियम। रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आए हुए ही क्वेश्चन है।
रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद कर लीजिएगा। टोटल 15 क्वेश्चन करा चुके हैं, रिवीजन कीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बाय।